निर्जला एकादशी जो कि सभी एकादशियों में सबसे पवित्र और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते हैं तो आपको 24 एकादशियों के बराबर व्रत का फल मिल जाता है। इस दिन निर्जल व्रत रखने का विधान है। कई लोग फलाहार रहकर भी व्रत रखते हैं और कई लोग जो है निर्जल व्रत रखते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जो काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, ऐसे में आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें और आप उपाय जरूर करें। अगर आपसे हो सकता है तो निर्जला एकादशी का व्रत आप जरूर रखें। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी सूनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। अगर आप काफ़ी परेशान हो गए हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है और लगातार घर में कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, तो ऐसे में आपको निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये बिल्कुल निर्जल व्रत रखा जाता है और सबसे कठिन तपस्या मानी जाती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी है कि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। उपाय करने से भी, श्री हरि विष्णु की आराधना करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। और मनोकामना के साथ में आप यह उपाय करें, संकल्प के साथ में उपाय करें, तो आपकी सूनी गोद अतिशीघ्र भर जाएगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है। और आप जितना श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे, जितना आप लड्डू गोपाल का पूजन करेंगे, उतना ही अतिशीघ्र आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार की जो निर्जला एकादशी है वो 6 जून को मनाई जाएगी। कई जगहों पर 7 जून को भी निर्जला एकादशी का व्रत होगा। लेकिन आपको जो उपाय करना है और आप जो व्रत रखें वो 6 जून को ही रखें, क्योंकि 6 जून को निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। रात्रि में 2:15 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:57 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 6 जून को ही रखा जाएगा। गंगा दशहरा 5 जून को है और ठीक एक दिन बाद ही निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो ऐसे में आप 6 जून को ही उपाय करें और व्रत रखें तो और भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपको क्या करना है, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी मिलकर इन उपायों को पूर्ण करें। व्रत 2 में से कोई भी एक व्यक्ति रख सकता है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए निर्जला एकादशी के दिन किए गए उपाय पूर्ण रूप से कारगर होते हैं। तो इस दिन कई नियम होते हैं जो अपनाने होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो कैसे, कौन कौन से ये नियम हैं और कौन से ये उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। किस तरीके से उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री हरि विष्णु का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से आपकी भी सूनी गोद अतिशीघ्र भर जाए। 6 जून के दिन जो भी उपाय करें या जो भी व्रत रखें उसको सुबह जल्दी उठना है। जो व्रत रखेंगे उनको 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन आपको एक ही टाइम भोजन करना होता है। सूर्यास्त के बाद आप भोजन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन करें, किसी से भी अपशब्द नहीं बोले। ये सब कार्य आपको 10वीं तिथि से ही शुरू करने होते हैं। इसके बाद आप एकादशी का व्रत रखेंगे। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर या काली तिल डालकर स्नान करें, जिससे श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर होगी। पीले कलर के वस्त्र पहने और इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य देते हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही एक ही स्थान पर खड़े होकर 1 या 7 बार परिक्रमा जरूर करें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। उसके बाद आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं या फिर शालिग्राम हैं आपके घर में, तो आप शालिग्राम का या लड्डू गोपाल का विधि विधान से पूजन करें, पंचामृत से अभिषेक करें, मखाने की खीर का इस दिन भोग लगाएं। और साथ ही साथ अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपना दाहिना हाथ आगे करके हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, पान लेकर, फूल लेकर, सुपारी लेकर व्रत का संकल्प लें। और जिस मनोकामना के साथ में आप उपाय कर रहे हैं
वो मनोकामना आपको श्री हरि विष्णु के सामने बोलना है। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, जिसके लिए भी आप उपाय कर रही हैं वो आप श्री हरि विष्णु के सामने बोलें, लड्डू गोपाल के सामने बोलें और विधि विधान से लड्डू गोपाल का आप अर्चन करें। जो भी आप दक्षिणा अपने हाथ में रखेंगे उसको आप जब आपकी मतलब आपका हो जाए उपाय और आपका व्रत हो जाए तो उसमें कुछ पैसे और मिलाकर किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये दान के रूप में दे सकते हैं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल का आप चंदन से इस दिन श्रृंगार करें, नई पोशाक उन्हें पहनाएं, हो सके तो एक नई बांसुरी लाकर भी आप लड्डू गोपाल को रखें। पीले गेंदे फूलों से लड्डू गोपाल का आप श्रृंगार करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें और इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का आप जितना हो सके उतनी बार जाप करें। अगर आप हवन कर सकते हैं, आपके घर में जैसे हवन की व्यवस्था है तो आप हवन जरूर करें इस दिन। और हवन की प्रत्येक आहुति में संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप करना है। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र जो है देवकी शुद्ध गोविंद्र वासुदेव जगपते देहि में तन्यम कृष्णा त्वाम शरण गथा, इसका आप 1100 बार जाप करें और आप जो है 51 बार घी की आहुति दें और 21 बार आपको जो है खीर की आहुति देनी है। और जो भी आपके पास हवन सामग्री है उससे आप आहुति दें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना एकादशी के दिन काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। उसके साथ ही जो भी आप प्रसाद लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे उसमें आपको तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। तुलसी का पत्ता एक दिन आप पहले ही तोड़ लें और इसके साथ ही आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें, श्री हरि विष्णु की आरती करें, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूजन आरती जब हो जाए तो शाम के समय आपको तुलसी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, तुलसी की परिक्रमा करनी है। ध्यान रहे आपको एकादशी का दिन है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। लेकिन अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो इससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और श्री हरि विष्णु की पूजा भी जो आप करेंगे तो वो आपको दोनों टाइम करना है, यानी कि सुबह के समय भी करना है और शाम के समय भी करना है। जो गोधूली मुहूर्त होता है, शाम का जो समय होता है उस बीच में आपको विष्णु भगवान की आराधना जरूर करना है। जितना हो सके मंत्रों का जाप जरूर करें। और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में आपको एक केले का भोग लगाना है। केला जो कि जुड़वा होना चाहिए। आप मार्केट में जब केला लेने जाएं तो ऐसा केला देखें जो जुड़वा हो। अगर जुड़वा नहीं मिलता है तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले का आपको प्रयोग करना है। केला लेकर आए, उस केले में आप जो है हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और अपनी मनोकामना के साथ में यह केला श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दें। लड्डू गोपाल को अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जब आप जाप करेंगे उसी समय आपको यह जो केला है वो श्री हरि विष्णु को चढ़ाना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। विधि विधान से आप विष्णु भगवान का पूजन करें और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो अगले दिन सुबह आपको उठना है। सुबह आपको जो है स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और घर के पूरब दिशा की ओर मुख करके जो 2 केले का प्रयोग आपने किया है उसमें से 1 केला आपको गाय माता के लिए निकाल देना है और 1 केला जो है पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। अगर पति पत्नी दोनों नहीं कर सकते हैं तो पत्नी ही अकेले उत्तर दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए और इस केले का सेवन करें। मन में संतान प्राप्ति की कामना करें। केले का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है जो आपको एकादशी के दिन करना है। तो निर्जला एकादशी 6 जून काफ़ी शुभ दिन है। इस दिन आप यह छोटा सा कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन गाय माता को एक आपको रोटी ज़रूर खिलानी है। रोटी बनाएं, उसमें आप जो है घी लगाएं और थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग करें या कोई भी मीठी चीज़ आप रखकर गाय माता को खिला दें। हो सके तो गौशाला अगर आपके घर के आसपास हो तो गौशाला में इस दिन एक दीप जरूर प्रज्वलित करके आएँ। गाय माता की परिक्रमा करें। गाय माता की पूजन अर्चना अगर आप करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। और गाय की सेवा करने से हमारे ऊपर जो पितृदोष होता है, जो गृह दोष होते हैं, उनका प्रभाव भी कम हो जाता है और वंश की वृद्धि होती है। साथ ही साथ शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है। एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और पीपल के पेड़ की
परिक्रमा करें। मनोकामना का एक धागा आप पीपल के पेड़ में बांध सकते हैं। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है, तो आप मंदिर परिसर में जाकर केले के पेड़ का पूजन जरूर करें। ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही हमें फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप अपने पितरों के निमित्त जो है दान कर सकते हैं। छाता है, काली तिल है, या फिर जो है मिट्टी का मटका है, जल है, इन सब चीज़ों का एकादशी के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर मिट्टी के एक घड़े में जल भरकर अगर आप दान करते हैं दक्षिणा के साथ में, तो इससे आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एकादशी के दिन किए गए दान, पुण्य, पूजा, सत्कर्म का शुभ फल की प्राप्ति आपको अति शीघ्र हो जाती है। तो काफ़ी शुभ दिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी जो है कठिन तपस्या मानी जाती है। अगर आपसे हो सके आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें। सिर्फ एक व्रत को करने से 24 एकादशियों के बराबर फल की, पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी जो मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति व्रत रख सकता है, और अगर दोनों ही रखें तो और भी शुभ, अच्छी बात है। और अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ आप उपाय जरूर करें। आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम का इस दिन आपको गंगा जल से स्नान जरूर कराना है। शालिग्राम की आपको पूजा जरूर करनी है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इन नियमों को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वंश की वृद्धि होगी, आपकी सूनी गोद अति शीघ्र बढ़ जाएगी, चाहे शादी को कितने ही साल क्यों ना हो गए हों। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।